हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की आपको लेकर ट्रू इंटेंशंस क्या है उसके दिल में, जो वो इस कनेक्शन को लेकर सोचते हैं, फील करते हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं। क्या है उनके ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, चाहे इन टच हो चाहे आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में ये रीडिंग चेक कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी, क्या है पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन का फ्यूचर को लेकर। लेट्स सी, क्या है पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी, फोर ऑफ कप्स। अच्छा, मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है, टू बी ऑनेस्ट, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर वो चाहे तो कोई भी ऑफर ले सकता है, कोई भी एक्शन ले सकता है। इवन अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप को लेकर भी, अगर तो ये चाहे कि आपको अभी कमिटमेंट दे दे तो ये स्टैंड ले सकता है। आपका पर्सन जो है उसको कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अगर वो आपसे कहता है कि रुकावट आएगी तो झूठ बोलता है, क्योंकि जो भी पर्सन है ये फ़िलहाल गिवन सर्कमस्टांसेस में किसी भी तरह का सीरियस रिलेशनशिप जो है वो फ़िलहाल नहीं चाह रहा है। चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि इस पर्सन के दिल में, दिमाग में राइट नाउ प्यार का भूत जो है वो उस तरह से नहीं सवार जैसा कि शायद आपके जहन पे या आपके दिल पे सवार है। कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी लेड बैक किस्म की एनर्जी लेकर आ रहा है इस रिलेशनशिप में। तो मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप जल्दी जल्दी आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि पर्सन जो है काफ़ी टाइम लेगा टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। सो आपको चाहिए कि आप भी अपने आप को थोड़ा होल्ड बैक करके रखो रिलेशनशिप से, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये पर्सन जो है कोई इंटेंशन नहीं रख रहा है फॉर द फ्यूचर। तो गिवन सिचुएशन में शायद दिस पर्सन इज़ ओके विद वट एवर दैट इज़ इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन फ्यूचर को रिलेटेड इसके माइंड में कोई ऐसा प्लान फिलहाल जो है मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन जो है अपने पास्ट में है राइट नाउ। चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि पर्सन ने किसी को प्यार किया लेकिन हर्ट हुआ या फिर चीट किया गया उसके ऊपर, जिसकी वजह से फ़िलहाल जो है इसका लव के ऊपर या रिलेशनशिप के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। अपने आप को थोड़ा होल्ड बैक कर रहा है लव से, रिलेशनशिप से, और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसने पहले भी एक गलत डिसीजन लिया था, तो वो फिर से गलत डिसीजन नहीं लेना चाहता अपनी ज़िंदगी में। इसलिए वो शायद इस कनेक्शन को लेकर जो उसका आपके साथ है, इसमें कुछ ख़ास जो है एक इमोशनल अटैचमेंट जो है वो उन सब से दूर रह रहा है, अपने आप को इमोशनली अटैच नहीं होने दे रहा। आप अक्सर देखोगे कि पर्सन जो है आपके साथ खुश है, बट एट द सेम टाइम आपकी एब्सेंस में, या जब आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, एज इन फिजिकली साथ नहीं हो, तो ये काफ़ी हद तक डिटैच रहते हैं। और उसका रीज़न यही है कि नहीं चाहते कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। इमोशनल नीड्स जो है वो उनकी आपके साथ पूरी होना शुरू हो जाए। सो कहीं ना कहीं अपने आप का डिस्टेंस जो है वो बना कर रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन हील नहीं किया है और इसीलिए इस पर्सन से कुछ भी उम्मीद लगा के रखना आपको हर्ट करेगा। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप चाहो तो मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ, लेकिन जो प्रोसेस होगा उन लोगों के लिए इजी हो जाएगा जो कि खुद बहुत कॉन्फिडेंट है, खुद बहुत स्टेबल हैं, खुद ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है इस इंसान के ऊपर अपनी इमोशनल नीड्स के लिए। लेकिन उन लोगों के लिए उतना ही टफ हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस इंसान के ऊपर। और अगर आप वन ऑफ दोज हो तो ट्रस्ट मी, आपको ये कनेक्शन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाला है, डिसअपॉइंट करने वाला है। सो अगर तो आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आगे जाए तो मैनिफेस्ट करो, लेकिन मैनिफेस्टेशन का सबसे नंबर 1 पॉइंट जो होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, वो ये है कि खुद से प्यार अगर है, खुद पे कॉन्फिडेंस अगर है, तो ये पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा। लेकिन राइट नाउ मेजॉरिटी लोगों को ये बॉदर कर रहा है। आपका पर्सन स्लोली ग्रेजुअली ओपन अप करना शुरू हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि ये इंटेंशन रख रहा है फ्यूचर को लेकर कोई ख़ास। सो कोशिश करो कि आप अपने आप को थोड़ा
कंट्रोल में रखो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। एट ऑफ वांस, अगर आप राइट ना नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो इस इंसान के साथ, मुझे लगता है कि पर्सन आपको मिस करता है, लेकिन एट द सेम टाइम उस तरह से नहीं कि वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले फिलहाल। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये जो पर्सन है, और जो ये रिलेशनशिप है, ये ग्रेजुअली इसमें प्रोग्रेस आप देखोगे इस इंसान के साथ। सो अगर आप चाहते हो ना कि स्विफ्टली स्मूथली सारा कुछ आसानी से हो जाए, क्विकली हो जाए, ये पर्सन खुद क्योंकि रेडी नहीं है, इसलिए डिलेज जो है वो कनेक्शन में आएंगे। जो आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। ये इंसान ज़्यादा वो आपको सेटिस्फैक्शन इमोशनली जो है वो नहीं दे सकेगा, बट ग्रेजुअली जब वो चेंजेस आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी, तो चेंजेस आपके रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छे और काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। आप में से वो लोग जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आप अपनी आपको इनिशियली स्ट्रगल आएगा इस रिलेशनशिप में, बट देन सिचुएशन विल टर्न इन योर फेवर। पर्सन इनिशियली थोड़ा होल्ड बैक करेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली कनेक्शन में अपना आपको देना शुरू कर देगा, अपने आप को इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि अगर आपका कनेक्शन बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे है, पर्सन को प्रेशराइज नहीं करना। अगर आपका इनिशियल स्टेजेस पे नहीं है, कनेक्शन को काफ़ी टाइम हो चुका है, देन यू आर वेरी क्लोज कि पर्सन जो है ओपन अप करना शुरू हो जाए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि कॉन्फिडेंट हैं, उन लोगों के लिए जिनको मैनिफेस्टेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो पता है। अगर आपको नहीं पता है और अगर आप गलत वे में आप सोचते कि नहीं मैं तो ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, लेकिन डीप डाउन आप नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर डाउट्स और फियर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यू नीड टू चेंज दैट। क्योंकि ये पर्सन आपको डिसअपॉइंटमेंट तभी होगी इस इंसान से जब आपके अंदर फियर होगा। अगर आपके अंदर फियर नहीं होगा तो आप मैनिफेस्ट कर जाओगे जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ, वो भी शायद 1 से 2 महीने के अंदर अंदर। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आएगा कहाँ आपसे गलती हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसको फर्दर और टाइम लगेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप शायद काफ़ी टाइम से इस इंसान के साथ हो, और अगर आपका रीसेंट रिलेशनशिप भी है तो भी आपको थोड़ा इस रिलेशनशिप को लेकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आपके रिलेशनशिप में आप जो चाहते हो वो पॉसिबल हो सकेगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्या सोचता है पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या है उसकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या इंटेंट करता है वो इस रिलेशनशिप को लेकर। फिलहाल जो करंट सिचुएशन है, मुझे लगता है कि कुछ भी पॉजिटिव सोचना वो ऐसा है जैसे आप ख्वाब देख रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन जो है फिलहाल गिवन सिचुएशन में, अगर तो आप इन टच नहीं हो इस इंसान के साथ, तो मुझे लगता है कि आपका नया स्टार्ट है कि इस इंसान के साथ ज़रूर आने वाला है 1 से 2 महीने के अंदर अंदर, और फिर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्मूथली आगे जाएगा। लेकिन ये भी बिलीव रख पाना काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल रहेगा। सो बिलीव कर सको इसके ऊपर तो आपके लिए अच्छा है। दूसरा, आपकी पर्सन की अगर हम देखें ना ट्रू इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर, स्पेशली अगर आप आउट ऑफ टच हो इस इंसान के साथ और आपने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया हुआ है इस इंसान के साथ, ये पर्सन आपको मिस करता है गिवन सिचुएशन में, स्टिल उसको भी और टाइम लगेगा टू हील फ्रॉम द पास्ट, और उसके बाद ये आपकी तरफ एक्शन लेगा। बट येस, फिलहाल उसके माइंड में आप या कनेक्शन या लव का भूत सवार नहीं है। स्टिल मैं एक बात कहूँगी, गिवन सर्कमस्टांसिस में इस इंसान को स्टिल और टाइम लगेगा, तो कोशिश करो कि आप इसे टाइम दे सको पॉजिटिवली, हैप्पीली, रादर देन कि अपसेट होके, स्ट्रेस आउट होके, हर्ट होके, नेगेटिव फील करके। अगर आप टाइम दोगे तो सिचुएशन जल्दी बेहतर नहीं हो पाएगी। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।